गुरुदेव, गुरुदेव, तो कम से कम एक ही पुत्र हो जिससे मेरा रघुवंश चले। यही दिन मैं इसी चिंतित रहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता है गुरुदेव, मैं क्या करूँ? आप ही कुछ इसका निवारण करिए गुरुदेव। राजन, धैर्य रखो। घबराहट और चिंता से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। मुझे तो आज अचरज सा दिखाई दे रहा है कि ज्ञानवान नरनाथ को धनी चिंता है। राजन, एक बात मैं बताऊं, कोई कार्य चिंता और व्यथा से सिद्ध नहीं हो सकता। राजन, चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है, तो चिंता जीते को राजन, चिंता करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। धैर्य रखो। धैर्य के द्वारा विपत्ति में तमाम कार्य सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए धैर्य धारण करो। कैसे धीर धर्म समस्या का धैर्य के द्वारा समाधान। और एक चीज समझ लो, मैं समझ गया तुम्हारी भावनाओं। तुम पुत्र चाहते हो, कोई जरूरी नहीं कि पुत्र होने से तुम्हारा वंश, तुम्हारा नाम चल सकता है। यदि हो सकता है तुम्हारे पुत्र को पुत्र न हो तो फिर क्या होगा? यदि तुम्हारा पुत्र हो जाए तो फिर क्या होगा? दशरथ तो खुद ही शोचनीय नहीं है। दशरथ खुद ही चक्रवर्ती सम्राट है। कहां दशरथ का नाम नहीं है? दशरथ किस नाम का मोहताज है? सुनो, हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो वह घर को संस्थान बनाता है। अरे राजन, व्यर्थ है यह विचार, देखा कब नाम चला। राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक घटना बता रहा हूं। राजन, अब तक सब महानुभावों ने खुद अपना नाम चलाया है। बताइए, क्या ध्रुव, प्रहलाद आदि पुत्रों ने नाम बढ़ाया? जिसे नाम चलाना होता है, जिसे यश प्राप्त करना होता है, जिसे महान बनना होता है, वो खुद अपने कार्य को करता है। किसी दूसरे के भरोसे कोई कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए व्यथा और चिंता करो, पुत्र ही सब कुछ नहीं है। गुरुदेव, नहीं, मेरा पक्ष चलाने वाला चाहिए। आप ही कुछ कर सकते हैं गुरुदेव। राजन, राजन, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। नहीं छोड़ो। अभी मैं कोई उपाय सोच सकता हूँ। पहले धैर्य धारण करो, पहले धैर्य रखो। राजन, मैं अपने इस अवध के नरेश को संभालूं या कोई उपाय सोचूं, पहले धैर्य धारण करो। नहीं, समस्या का समाधान है। मुझे गुरुदेव, नहीं गुरुदेव। राजन,
धैर्य धारण करो, हर समस्या का समाधान है। मैं अपनी योग माया से सोचकर हमेशा इस अवध और कौशल और यहाँ के राजाओं का पुरोहित हूँ और अब तक सारी समस्याओं का समाधान मैं ढूंढ कर निकाला अवध के कल्याण के लिए। इसलिए इस समस्या का समाधान कि मैं अवश्य निकालूंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य धारण करो। त्यागं धैर्यं विधुरयत् काले धैर्यं कदाचित् कार्यं सिद्धम्। धैर्य से कठिन कार्य सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए धैर्य धारण करो, मैं कोई न कोई उपाय अवश्य दूंगा। जैसे इच्छा है अगर पुत्र की तो पुत्र भी लेके करो, पाओगे चार पुत्र राजन और भगवान विष्णु का। एक युक्ति, पहली युक्ति, मेरे सामने गुरुदेव का आशीर्वाद देकर आज ही से व्रत रखना होगा। भगवान विष्णु का है ध्यान अपने हृदय में धारण करो, धारण करो इस समय भगवान विष्णु को धारण करो। मैं अवश्य करूंगा। ये खड़े हो जाओ। गुरुदेव ये प्रक्रिया और जब तक तुम्हें पुत्र नहीं पैदा हो जाएंगे तब तक चलता रहेगा। कैसे अगर और दूसरी बात बता रहा हूं, तो पुत्रेष्टि यज्ञ की विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है और वही मान्य तुम्हारे होते हैं, उनसे यज्ञ कराना करना होगा। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करना पड़ता है। बिना कर्म के कोई भी भाग्य नहीं बनता है। कर्म और भाग्य राजन एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस युक्ति के द्वारा अपने कर्तव्य को द्वारा इस समस्या का समाधान करो। तुम्हें उस यज्ञ को पुत्रेष्ट यज्ञ करवाने के लिए श्रृंगी ऋषि के पास जाना होगा, उनको सादर आश्रम में लाना होगा, क्योंकि वही इस पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। इस धरा पर और कोई दूसरा ऋषि नहीं है जो इस यज्ञ को करवा सकता है। और बहुत ही ज्ञानवान, बहुत ही तपस्वी, बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि हैं। इसलिए वहां किसी नौकर चाकर, किसी भी राज्य के कर्मचारी को भेजकर उनको बुलाओगे तो उनका निरादर होगा। रास्ते बहुत कठिन हैं, तुम्हें स्वयं जाना होगा। कैसे अगर गुरुदेव मैं स्वयं जाऊंगा। ऋषिवर इस समय तपस्या में है, इसलिए तुम कल ही ऋषि के पास नंगे पांव और ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं जाना है। वहां निवेदन सहित ऋषि को अपनी समस्या बता करके राजमहल में आना है। इसके बाद पुत्रेष्ट यज्ञ का पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना है, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। जैसे अगर गुरुदेव ठीक है, ऐसा करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। आशीर्वाद। महर्षि श्रृंगी जी के पास चल रहा हूं और उन्हें किसी तरीके से राजमहल में ले आऊंगा।
ध्यान मग्न में है, अगर उनकी तपस्या भंग करता हूँ तो अनादर होगा, इसलिए चलता हूँ कि आश्रम में बैठूंगा। दशरथ, आज नंगे पांव इस श्रृंगी ऋषि के आश्रम